अक्सर हमारी जिंदगी में एक पल ऐसा भी आता है जब जिस लड़की से हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें अनदेखा करने लगती है और ना चाहते हुए भी हमसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। हम दिन रात उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं, सोचते हैं आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि उसे फिर से मेरी परवाह हो और वो पहले की तरह मुझसे बात करने लगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं वो 4 काम जिन्हें अगर तुमने अपनी लाइफ में जगह दे दी तो वो लड़की जो आज तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती वो खुद तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं स्टोइसिज्म की वो बातें जो तुम्हें इतना मजबूत बना देंगी कि तुम्हें चाहना उसकी मजबूरी बन जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज भी किसी के इग्नोर करने से टूट चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला काम, जब वो बात करना छोड़ दे तो खामोश नहीं, समझदार बनो। अब सुनो, जब कोई लड़की तुमसे बात करना छोड़ देती है तो उस वक्त सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है उसे मनाने की कोशिश। लगातार मैसेज भेजना, बार बार पूछना क्या हुआ, नाराज हो, क्यों बात नहीं कर रही। यहीं पर सब खत्म हो जाता है, क्योंकि लड़की के लिए अब तुम कोई मिस्ट्री नहीं रहे बल्कि एक प्रेडिक्टेबल आदमी बन गए हो जो हर बार वही गलती दोहराता है। अब क्या करना है? सिंपल, चुप नहीं रहना, कंट्रोल में रहना। मतलब ये नहीं कि ईगो से इग्नोर करो, बल्कि अपनी एनर्जी वापस खींच लो। कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, बात मत करो, स्टोरीज मत डालो, ना कोई रिएक्शन दो, ना एक्सप्लेनेशन दो। अब वो सोचेगी अचानक ऐसा क्या हो गया, ये तो हमेशा मैसेज करता था, अब चुप क्यों है। वो खुद तुम्हारे पेज पर आएगी, तुम्हारा लास्ट सीन देखेगी, तुम्हारे साइलेंस में मीनिंग ढूंढेगी। यहीं से उसका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा, क्योंकि जब इंसान को अटेंशन की आदत लग जाती है और वो अचानक छिन जाए तो वही अटेंशन उसकी तलब बन जाती है। इसलिए पहला काम, कभी किसी के पीछे मत भागो। अपनी चुप्पी को पनिशमेंट नहीं, प्रेजेंस का पावर बना दो। जब तुम खामोशी से डिस्टेंस बनाते हो तो तुम्हारा हर मैसेज एक इम्पैक्ट बन जाता है और वहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी और तुम्हारी वैल्यू। दूसरा काम, उसे ये महसूस कराओ कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। अब जब तुमने चुप्पी अपना ली है तो अगला काम है उसे ये महसूस कराना कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक उसे ये लगता रहेगा कि तुम अब भी उसे चाहते हो, वो तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। अब उसे दिखाना है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। मतलब अब तुम्हारे अंदर कंट्रोल और कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करो, थोड़ा सेल्फ फोकस, थोड़ा अपीयरेंस पर ध्यान, थोड़ा एटीट्यूड में बदलाव। सोशल मीडिया पर दिखाओ कि तुम अब पहले वाले नहीं रहे, लेकिन ध्यान रखना शो ऑफ नहीं करना है। बस इतना दिखाना है कि तुमने अपनी एनर्जी वापस खुद में लगा ली है। अब उसका दिमाग खेलना शुरू करेगा, अरे ये अचानक बदल कैसे गया, अब ये मेरे बिना भी इतना खुश कैसे है, क्या इसे किसी और से बात हो रही है। यहीं से वो बेचैन होने लगेगी और यकीन मानो जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा था वो अब तुम्हारा स्टेटस बार बार चेक करेगा, तुम्हारी हर पोस्ट पर नजर रखेगा और एक दिन खुद से मैसेज भेज देगा बात करने के लिए। क्योंकि जब तुम उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं रही तो उसके अंदर का ईगो और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ जलने लगते हैं। और यही साइकोलॉजी है, लोग हमेशा उसी को चाहते हैं जो उन्हें अब नहीं चाहता। तो दूसरा काम, अपनी जिंदगी को इतना मजबूत और पर्पसफुल बना दो कि वो खुद को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। क्योंकि जब तुम अपनी जरूरत से आजाद हो जाते हो तब वही इंसान तुम्हारी जरूरत बन जाता है। तीसरा काम, जब वो खुद बात करे तो अपने पुराने वर्जन में मत लौटना। अब देखो, जब वो लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी अचानक फिर से मैसेज भेजती है, कैसे हो, काफी दिन से बात नहीं हुई, तो ज्यादातर लड़के वही गलती कर बैठते हैं। वो एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल जाते हैं, पुरानी बातें, पुराना दर्द, सब, और वही बन जाते हैं जो वो छोड़ कर गई थी। लेकिन अगर तुमने ये स्टेप मिस किया तो जो गेम तुमने अब तक कंट्रोल किया है वो पलट जाएगा। फिर से वही इग्नोर, वही एटीट्यूड, वही दर्द। इसलिए याद रखना, जब वो खुद बात करने आए तो तुम इमोशन से नहीं, कंट्रोल से जवाब दो। थोड़ा न्यूट्रल टोन रखो, थोड़ा स्पेस दो और उसे ये एहसास दिलाओ कि अब तुम्हारा वर्ल्ड सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमता। वो नोटिस करेगी ये पहले जैसा क्यों नहीं बिहेव कर रहा, अब इसकी वाइब अलग क्यों है, और वहीं से अट्रैक्शन वापस पैदा होती है। क्योंकि अब उसके सामने वो लड़का नहीं है जो पीछे भाग रहा था, अब उसके सामने वो इंसान है जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है। और याद रखो, कंट्रोल हमेशा उस इंसान के पास होता है जो काम रहता है। तो तीसरा काम, जब वो वापस आए तो उसे वही कंफर्ट मत दो जो पहले दिया था।
थोड़ा मिस्ट्री रखो, थोड़ा साइलेंस रखो, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमेशा कंफर्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हारे रिएक्शन देखेगी। लेकिन अगर तुम अपने कंट्रोल पर टिके रहे तो वही लड़की जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करती थी अब तुम्हें खोने से डरने लगेगी। चौथा काम, उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करो। बेकमिंग अनफॉरगेटेबल। अब जब वो तुम्हारे पास फिर से आने लगी है, बातें शुरू हो गई हैं, तो अब गेम खत्म नहीं, असल में यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अगर तुम फिर से वैसे ही बन गए जैसे पहले थे, इमोशनल, डेस्परेट, हर वक्त अवेलेबल, तो वही कहानी फिर दोहराई जाएगी। अब तुम्हें करना यह है उसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाना, लेकिन बिना ज्यादा बोले। कभी कभी रिप्लाई देर से दो, कभी जानबूझकर हाफ आंसर छोड़ दो, ताकि उसके दिमाग में अधूरी बातें घूमती रहें। उसे बात करते वक्त हमेशा एक काम कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा वाइब दो कि वो चाहे भी तो तुम्हें रीड नहीं कर पाए। वो सोचे ये क्या सोच रहा है, अब ये क्यों नहीं बोल रहा, और यहीं से उसका माइंड तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने लगेगा। अब तुम उसे चेज नहीं कर रहे, बल्कि वो तुम्हारे अटेंशन के पीछे दौड़ रही है। और यही पॉइंट है जहां पावर शिफ्ट होता है। याद रखो, लोग उसी को याद रखते हैं जो उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब करता है। कभी ज्यादा केयर दिखाओ, फिर थोड़ी डिस्टेंस बना लो, वो इम्बैलेंस ही उसके दिमाग में तुम्हारी जगह बना देगा। और सबसे जरूरी बात, कभी उसे ये मत जताओ कि अब तुम जीत गए। बस मुस्कुराओ, कंट्रोल में रहो, क्योंकि स्टोइक आदमी जीतता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है और बाकी लोग उसके पीछे भागते हैं। तो चौथा काम, कभी प्रेडिक्टेबल मत बनो। उसकी इमोशंस को तुम्हारे साइलेंस से चलने दो और वो खुद अपनी ही सोच में तुम्हारे लिए जगह बना लेगी। क्योंकि सच्चा कंट्रोल ये नहीं कि वो तुमसे बात करे, सच्चा कंट्रोल ये है कि वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद न कर पाए। तो भाइयों, अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं गूंज गई हों तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो अब मैं कंट्रोल में रहूंगा। क्योंकि आज से तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि वो तुम्हारे पीछे भागेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।